Dear parents and students, Assalamu alaikum. I am Aisha and I am your teacher of Islamiyat of class 7th. Dear students, I hope you all are well with your family at your homes. All of you know well about the present pandemic condition of COVID-19. So, because of this, I have started to give you the lecture of your subject Islamiyat. So, you may please get ready for it and take out your books of Islamiyat. Today we start chapter 2. Please open page number 16 of chapter 2. बाब दोम ईमानियात रसूलों पर ईमान, रिसालत और उसके तकाज़े। सबसे पहले मैं आपको इस सबक के कुछ मुश्किल अल्फाज के मायने के मुतालिक बताऊंगी। बरगज़ीदा, पुराने या गुज़रे हुए, बिला तफरीक, बग़ैर किसी तफरीक के, ख्वाहिश नफ्स, ज़ाती ख्वाहिश, ताज़ीम, एहतराम या इज़्ज़त, इत्तबा, पैरवी, नुसरत, मदद, मबऊस, भेजा गया। अहम नकात। नंबर 1, रिसालत का मफ़हूम, रसूलों पर ईमान। रिसालत पर ईमान के तकाज़े। नंबर 1, मोहब्बत रसूल। नंबर 2, ताज़ीम रसूल। नंबर 3, इरशाद बारी ताला। नंबर 4, नुसरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 5, अतात इत्तबा रसूल। रिसालत का मफ़हूम। रिसालत के मायने पैगम्बरी और सफ़ारत के हैं। रसूलों पर ईमान। रसूलों पर ईमान का लाजमी हिस्सा है। तमाम अंबिया और रसूलों पर बिला तफरीक ईमान लाना ज़रूरी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानकर इस पर ईमान लाना ज़रूरी है। रिसालत पर ईमान के तकाज़े। नंबर 1, मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल रिसालत पर ईमान का अहम तकाज़ा है, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अहम तकाज़ा कहलाता है। ताज़ीम रसूल यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व तकरीम। बारगाह रिसालत में मामूली सी बेअदबी सारी ज़िंदगी के नेक अमाल को गारत कर देती है। सब नबियों की ताज़ीम यानी इज़्ज़त करना ज़रूरी है। इरशाद बारी ताला, अल्लाह ताला का इरशाद, एक दूसरे के साथ चिल्ला कर बात करने से मना फरमाया गया है। नुसरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करना और अमली नफाज के लिए जद्दोजहद यानी कोशिश करना रिसालत पर ईमान का तकाज़ा है। यही अमली नुसरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद अमली तौर पर है। अतात इत्तबा रसूल यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना और उसकी पैरवी करना, तमाम बताए हुए अहकामात पर अमल पैरा होना अतात इत्तबा रसूल कहलाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की अतात करना और ज़िंदगी के ज़िंदगी के तमाम मामलात में आप सल्लम के अहकाम और हदायत पर चलना रिसालत पर ईमान का अहम तकाज़ा है। अल्लाह की अतात का वाहिद तरीका यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की जाए, यानी जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की जाएगी तो अल्लाह की अतात होगी। यानी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिसने रसूल की अतात की उसने मेरी अतात की। तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानकर उन पर ईमान लाना ज़रूरी है, क्योंकि आप सल्लम पर कुरान मजीद नाजिल की गई जो आखिरी किताब है और आप भी आखिरी नबी हैं जिसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए आप सल्लम की अतात ज़रूरी है और आप सल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको नोट्स के मुतालिक कुछ बताना चाहती हूँ। Dear students, subjective and objective notes has been provided, so you should write it on your neat copies. Thanks. All of you may keep praying from Allah subhanahu wa ta'ala to keep us safe and all the people around the world safe from the condition of COVID-19. Allah Hafiz.